ई कॉमर्स बिजनेस में ऑर्डर बढ़ाने का एक मैं तुम्हें उपाय देता हूँ, अपने प्राइस को कम कर दो। दो चीज़ें होंगी इससे, ऑर्डर तो इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन 2 मंथ बाद तुम इस मार्केट में भी नहीं दिखोगे। मैं तो तुम्हें एग्जांपल दिखा के ही बात करता हूँ, तो लो आज एक और एग्जांपल है। 275 289 का ये मीशो प्राइस है, ठीक है, और मेरे बैंक में सेटलमेंट होगा 205 और 220 का। इतना हाई सेटलमेंट अगर कोई प्रोडक्ट अगर मैं ले भी रहा हूँ ना, तो ये देखो क्या दिखा रहा है इनसाइड में, बेस्ट प्राइस। मीशो मुझे रिकमेंड नहीं कर रहा है कि तुम अपने प्राइस को डाउन करो, इसे ये भी प्राइस बेस्ट लग रही है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बेच रहा हूँ और मैं कितने सस्ते में इस चीज़ को रिसोर्स कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। अगर मैं एक और डाटा तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पूरा बात डाटा पे ही होगा, इस तरह फालतू ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ नहीं। ये जो तुम्हें दिखाया था मैंने 205 रुपये का सेटलमेंट, इसमें मेरा देखो प्रोडक्ट और पैकेजिंग कॉस्ट सिर्फ 95 रुपये का है, और मान लो बैंक में ट्रांसफ़र होगा मेरे 205 रुपया, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 100+ ही होगा। ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मुझे विश्वास है मेरा प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 100+ होगा ऑर्गेनिक पर। अगर मैं इसमें 30 या 40% RTO भी ले आऊँ ना ऑर्गेनिक में, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। अगर मैं इस 100 में से 40 रुपये का ऐड भी चला दूँ और 60 रुपये का भी प्रॉफिट ले जाऊँ और 30% का RTO ले आऊँ, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँगा। एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, मैं शुरू से बोलते आया हूँ, प्रोडक्ट को महंगे में बेच कर कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। प्रोडक्ट को कितने सस्ते में तुम रिसोर्स करते हो, वो चीज़ डिसाइड करती है तुम मार्केट में कितना दिन टिकोगे और कितना प्रॉफिटेबल होगे। ये मार्क माई वर्ड है, इसे ही अपने कान तक सटा कर रख लेना। अगर कोई तुमसे बोलता है कि प्राइस को कम करो ऑर्डर इंक्रीज होंगे, मीशो की टीम भी तुम्हें कॉल करके बार बार अप्रोच करेगी प्राइस को कम करो तुम्हारे ऑर्डर इंक्रीज होंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी यूनिट इकोनॉमी, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन जो पहले से तय है उसमें बेचो, अगर उसमें सेल नहीं आती है अपने आप आउट हो जाओ इस मार्केट से। उनके इशारों पर अगर चलना चालू किए तो टाइम वेस्ट होगा, अल्टीमेट लॉस होगा।